सागर में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे कपिल जी महाराज का बहुत भव्य आश्रम है। भगवान जाकर के तपस्या में लगे। आगे श्री सुखदेव स्वामी सुनाते हैं, हे परीक्षित, भगवान देवहूति को प्रणाम करके चले गए और स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, ये धर्म के वंश की व्याख्या हो रहा है आज। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता का वंश इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि एक ही पुत्र और वो भी संत हो गया। कपिल जी महाराज ब्रह्मचारी हो गए, चले गए। दूसरी पुत्री का नाम है आकुति। ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी और यज्ञ भगवान वहां पधारे। तीसरी बेटी है प्रसूति, जो प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी। प्रसूति दक्ष की पत्नी बनी। तो प्रसूति ने जिन बेटियों को जन्म दिया उसमें सती का भी नाम आता है। ये जो दक्ष है सब तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर अभिमान अधिक है और इनके अभिमान के कारण ही थोड़ा बहुत सती में भी अभिमान था। ये भी थोड़ा कड़े स्वभाव की थी, जल्दी किसी का बात नहीं मानती। एक समय की बात है और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। किसी सभा में भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, अनेक देवर्षि बैठे हुए थे। दक्ष तो राजा थे। दक्ष महाराज जब पधारे, जितने देवता थे सब लोगों ने खड़ा होकर के प्रणाम किया। दक्ष महाराज आपकी जय हो, हम सब प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की स्थिति ये कि भगवान भोलेनाथ जहाँ बैठते वहीं पर उनको समाधि लग जाता, वही राम जी के भजन में लग जाते। अब भगवान भोलेनाथ का तो आंख बंद था, मन की वृत्तियां राम जी के चरणों में लगी हुई थी। दक्ष को लगा कि देखो कितना बड़ा अहंकारी है। अरे मैंने अपनी बेटी का इससे विवाह किया, लेकिन ये अहंकार में कितना चूर है कि खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया। कितने लोग खड़े हुए, कितने लोगों ने उसे प्रणाम किया, इस चीज को दक्ष ने नहीं देखा। कौन बैठा रह गया। जो भूलवश जो बड़ा हो जाता है ना, उसकी स्थिति यही होती है। 1 लाख लोग अच्छा कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 2 लोगों ने क्यों बुरा कह दिया। अरे संसार की स्थिति यही है। हजारों अच्छे कहने वाले हैं तो 4 बुरा कहने वाला अवश्य होगा, और वो बुरा कहने वाला नहीं होगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जब कोई बुरा कहेगा तभी व्यक्ति अपने आप को और तराशता है और बनता है। जरूरी नहीं कि मैं इस मंच से मैं कथा कर रहा हूं तो सब ठीक ही, सबको ठीक ही लगे। 10 को अच्छा लगेगा तो 2 को बुरा भी लगेगा। तो क्या करना उससे, भाई बुरा लगे तो लगे। अब उनका तो काम है कथा सुनाना। अब किसी को किसी की कथा पसंद है, किसी को किसी की कथा पसंद है, किसी को गांव वाली कथा पसंद है। कल मैं पिताजी को सुना रहा था और माताजी को एक महाराज जी की कथा। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हुए थे। कुछ ऐसे ऐसे भी कथावाचक है। तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति सबको प्रसन्न कर ले, लेकिन इसके मन में लगा कि भाई ये बहुत बड़ा, ये शंकर तो बहुत बड़ा घमंडी है, अहंकारी है। और जितने देवता थे सब लोगों से ये बोलता है कि श्रूयतां ब्रह्म हर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां भूतो विक्रम ज्ञानानां च वत्सला। ऋषियों, मेरे वचन को सुनो। मैं कोई अज्ञान में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भांग के नशे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। और मेरे अंदर ना कोई ईर्ष्या है ना कोई द्वेष है। जिसके अंदर ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष होता है बार बार कहेगा, जो ज़्यादा झूठ बोलता है बार बार कहेगा सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। मेरे अंदर आपके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। ईर्ष्या द्वेष नहीं तो तुमको समझाने की आवश्यकता क्या है, प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है। सत्य को प्रमाण नहीं देना पड़ता है। अभी गलत साबित हो जाओगे लेकिन बाद में विजय तुम्हारा होगा ही होगा। इसलिए अपने सत्य पे भरोसा रखो। ये कहता है
कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, किसी द्वेष में नहीं बोल रहा हूँ। देवताओं ने कहा बताइए क्या बोल रहे हैं। बोले गृहीत्वा मृगसावक्षा पाणिमर्कटलोचन प्रत्युत्थाना विवादार्हे वाचव्यकृतनोचितम्। अरे जो मेरी बेटी सती है ना, गृहीत्वा मृगसावक्षा पाणिमर्कटलोचना, मेरी बेटी मृगनयनी मेरी बेटी इतनी सुंदरी, जगत सुंदरी, स्वभाव ही बहुत अच्छा। मैंने जीवन में सबसे बड़ा गलत काम किया कि मैंने अपनी बेटी का शादी इस शंकर के साथ मैंने किया। कहाँ मेरी बेटी मृगनयनी और कहाँ ये पाड़ी मरकट लोचन, ये कहाँ बंदरों जैसी शकल वाला, मरकट मतलब बंदर होता है ना, ये कहाँ बंदरों जैसी शकल वाला। मैंने अपनी बेटी का विवाह करके बहुत गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भोलेनाथ तो भोले, इनकी महिमा ही अपरंपार है। यदि संसार में सबसे अधिक किसी को प्रसन्न करना चाहते हो, सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले यदि कोई देवता है तो हमारे भोलेनाथ हैं। आप कहते हो भो, तब तक कहते ले क्या चाहिए, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दो तो खुश, 1 लोटा जल चढ़ा दो तो खुश, घंटा चुरा के भग जाओ तो खुश। कथा आप लोग सुनी थी ना उस दिन। ये इतने सरल देवता हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम इनका आशुतोष, आशु शीघ्रम तुष्यति, इसलिए आशुतोषः, जो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाए उसका नाम आशुतोष है। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जिसका जीवन ही कल्याण के लिए हो, सबका जो कल्याण करे, सबका जो भलाई करे, खुद श्मशान भूमि में रह करके और भक्तों के लिए सोने का महल देते हैं महाराज। इनसे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। कोई फर्क नहीं, क्या क्या बड़बड़ाया दक्ष, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इनकी इच्छा है, वो बड़बड़ा रहे हैं, सब बर्दाश्त किया महाराज। सभा विश्राम के बाद में दक्ष अपने घर को गया, भोलेनाथ भी अपने घर को आए। अब दक्ष ने मन में विचार किया कि इस शंकर ने मेरा अपमान किया है, सभा में खड़ा नहीं हुए तो अपमान समझने लगा। और महाराज दक्ष ने एक यज्ञ प्रारंभ किया। मन में सोचा कि चलो यज्ञ करते हैं। यज्ञ किया, सबको निमंत्रण भेजा, विष्णु को, भगवान विष्णु को भेजा, ब्रह्मा जी को भेजा, जितने देवता थे, यम को, कुबेर को, वरुण को, इंद्र को, सबको भेजा। लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा, नीचा दिखाने के लिए। अभी जो सती माता है ना, और जितने देवता हैं, सब के सब देवता अपना विमान लेकर के कैलाश होकर के जा रहे हैं। और देवता लोग भी कम थोड़ी ना, दूसरे रास्ते से चले जाते, ऊपर से जाकर दिखा रहे कि देखो हम सबको निमंत्रण मिला है, आपको नहीं मिला है। सती माता आकर के पूछी ये विमान कहाँ जा रहा है। बोले आपके पिता ने यज्ञ किया, छोड़ो ना, क्या मतलब है, हटाओ बात। तो बहुत टालने का प्रयास किया, लेकिन सती माता तो जिद्दी थी। बोले नहीं, आप बताओ ये विमान कहाँ जा रहा है। बोले आपके पिताजी ने यज्ञ प्रारंभ किया है, उसी में सब लोग जा रहे हैं, सबको बुलाया है। शंकर भगवान ने कहा कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। आज सती मैया कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे पिताजी ने यज्ञ ठाना है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी यज्ञ में चलें। और सती मैया कहती है कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवं किल वयं च तत्रान विश्राम्य वामति यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, अरे आपके ससुर जी ने यज्ञ ठाना है। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने, आपके ससुर जी ने, ताकि इनको समझ में आए कि आपके भी कुछ लगते हैं, आपके ससुर हैं, इनके मन में प्रेम उत्पन्न हो। आपके ससुर जी ने यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ आपके ससुर जी कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि देखो देवी, व्यक्ति को बिना बुलाए कब जाना चाहिए, जब अगला व्यक्ति व्यस्तता बस बुलाना भूल गया हो,
तब तो अगला व्यक्ति जा सकता है, परंतु जानबूझ के जहाँ न बुलाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, चंचल से। जहाँ जाने के बाद में आंखों में स्नेह का अश्रु दिखाई ना पड़े, वहाँ सोने की भी बारिश होती रहे देवी, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और ससुराल की बात है, हमको बुलाया नहीं। यदि व्यस्ततावश बुलाना भूल गए होते तो इतने देवता लोगों को इन्होंने निमंत्रण दिया है, और अपनी बेटी को निमंत्रण देना, अपने दामाद को निमंत्रण देना, ये कैसे भूल गए? तो हम नहीं जा सकते देवी। तो ससुराल की बात है, बिल्कुल नहीं जा सकते। हम अपना अपमान नहीं करा सकते, अब बहुत हो गया। महाराज अब तो सती, इनके मन में ऐसा लगा कि भोलेनाथ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सीताराम, जय जय सीताराम। सभी लोग शांति के साथ में कथा सुने, बिल्कुल, क्योंकि बीच में जब बातें इधर उधर की होने लगती हैं तो मन कहीं और जाने लगता है, मन फिर कथा में नहीं लगता। जितने हैं सभी लोग शांत हैं, कथा सुने। सती के मन में लगा कि भोलेनाथ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो जाऊंगी, भले ये ना जाए, जाए या ना जाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भगवान भोलेनाथ ने देखा कि एतावदुक्त्वा विललाम शंकरः पन्नंगनासं भूयत्र चिन्तयन् सुहृद्रदृक्षो परिसाकिता भवा निष्क्रामति निर्विशसी द्विधाससा। एक सती दो सती के बराबर दिखाई पड़ने लगी। एक सती में दो सती दिखाई पड़ने लगी भगवान शंकर को। भगवान शंकर समझ गए कि मैं लाख मनाऊंगा, ये मानने वाली नहीं है। नांदिया को बुलाया, कुछ गण को बुलाया, साथ में लगा दिया, जाओ। भोलेनाथ समझ रहे कि कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। निष्क्रामसी निर्विशसी द्विधाससा, जब दो सतियों के बराबर दिखाई पड़ने लगी, गण को लगा दिया, नांदिया को लगा दिया, कपड़े वड़ बोला सब लेकर के जाओ, कुछ छोड़ना नहीं यहाँ पे। और सती महारानी तैयार भी हो गई। जहाँ पति न जाए वहाँ पत्नी को कभी नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। लेकिन आजकल स्थिति तो विचित्र है, आप जाओ चाहे जाओ, मैं तो जाऊंगी। शास्त्र पढ़ो क्या लिखा है, कई हजार वर्ष पहले इसको लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि अकेले पत्नी को कहीं नहीं जाना चाहिए। अब पति का आदेश है तब जाओ, लेकिन पति के विपरीत न जाओ। पति के विपरीत जाओगी तो अमंगल ही अमंगल होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसलिए पत्नी को घर से कदम बाहर अपने मन से नहीं रखना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। साथ लगा दिया, जाओ लेकर के। सती महारानी गई। जब दक्ष ने देखा कि सती आ रही है, दक्ष तो मुंह मोड़ लिया। महाराज, मैंने इसे बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गई? स्वयं पिता है, लेकिन इतना द्वेष शरीर के अंदर भरा हुआ है कि अपनी बेटी से मुंह को मोड़ लिया। सती को अच्छा नहीं लगा, ये हमारे पिता है, अरे मैं इनके लिए तो आई यहाँ पे, कोई बात नहीं, मेरे पिता तो हैं। जितनी बहनें थी सब व्यंग बोलने लगी, देखो देखो इसको निमंत्रण नहीं मिला फिर भी आई है। कुछ बहनों ने तो कहा कि क्यों जी, तुम्हारे पति अब कुछ एक महल वल बनवा लिए कि उसी शमशान में ही रहते हैं। व्यंग बोलना चालू किया। अब भी बबूती लपेटते हैं कि कुछ क्रीम भी लगाते हैं, अरे कुछ कपड़ा पहनता है कि वैसे नंगे ही रहता है। सती हंस हंस कर बर्दाश्त की। माता ने सम्मान किया है, क्योंकि माँ का हृदय तो करुणावान होता है। माँ ने सम्मान किया अपनी बेटी का। सती का मन नहीं लगा, ये सब देख करके सती उदास हो गई, ये अच्छा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, माँ ने तो सम्मान किया। यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ पहुँची। यज्ञ में पहुँची तो सती ने देखा कि ब्रह्म का स्थान है, विष्णु का स्थान है, जितने देवता है सबका स्थान है, लेकिन शिव का, रुद्र का स्थान दिया ही नहीं गया। नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन स्थान तो देना चाहिए, क्योंकि बिना शंकर का यज्ञ कैसा है। अरे जो सबका कल्याण करता है
विश्व के कल्याण के लिए ही तो यज्ञ होता है, और शंकर का स्थान ही नहीं। आप लोग रोज भगवान भोलेनाथ का पार्थेश्वर पूजन करते हैं यज्ञ में, है ना? बिना भोलेनाथ का पूजन कैसे हो सकता है? ये तो कल्याणकारी है, कल्याण के स्वरूप है, रुद्र हैं। सती बर्दाश्त नहीं कर पाई महाराज, और योगाग्नि प्रकट किया है, और सबके ओर देखते हुए सती ने कहा कि आप लोगों ने जो जो किया है अच्छा नहीं किया है, सब तो मैं बर्दाश्त कर गई, लेकिन आप लोगों ने शंकर के लिए स्थान नहीं दिया, मेरे पति के लिए स्थान नहीं दिया, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। नाम दिया, रोकते रह गए, जितने गण थे सब लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी, और तुरंत महाराज अपने शरीर को उसमें भस्म कर दी, जल गई। अब तो जितने गण थे सब लोग खड़े हुए मारने पीटने के लिए, लेकिन सबको जल से अभिमंत्रित करके जल फेंका महाराज, सब लोग शांत होकर भगे भगे चले आए। श्री नारद जी महाराज आकर के बोले शंकर भगवान से कि भवो भवानी निधिनम प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदा स्वपाद सैन्यम चततद्वगर्वी विद्रावृतम क्रोधम पारमाधरे। अरे भोलेनाथ, आप समाधि में यहाँ बैठे हो, आपको कुछ खबर है कि नहीं? क्या हुआ नारद जी? भोलेनाथ तो सब जानते हैं। अरे आप समाधि में राम राम ही जपते रहोगे, उधर सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भोलेनाथ, क्या सती ने शरीर का परित्याग कर दिया? हाँ। गण कहाँ है? बोले सबको शांत कर दिया, कुछ देर में देखा सारे गण भी चुपचाप सब लटका करके आ रहे हैं। अब महाराज भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिनेत्र खोला है महाराज, और अपने जटा में से एक केस उखाड़ के जमीन पे पटका है। वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हो गया। बोलिए प्रभु क्या करना है, आदेश कीजिए। बोले जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र तो महाराज आए हैं, यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का सर ही स्वाहा कर दिया, सर काट के हवन कुंड में डाल दिया। पंडित जी की दाढ़ी वाड़ी नोच डाली, त्रिपुरा पंडित जी के सारे दांत तोड़ डाले। क्या मतलब? यज्ञ ऐसे होता है क्या? यज्ञ का ऐसे विनाश कैसे हो सकता है? यज्ञ की भावना क्या होनी चाहिए? लोक हितार्थ। यज्ञ सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। यज्ञ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल कंपटीशन होने लगा। उन्होंने भागवत कथा करी, वो ऐसे पंडित जी को बुलाए थे, उन्होंने इतना खर्च किया, चलो हम उनसे भी बड़े आदमी को बुलाएंगे, हम उससे भी ज़्यादा खर्च करेंगे। ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना होगा तो फिर कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यज्ञ तो लोक हित के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, बदलाव के लिए होता है, सुधार के लिए होता है। हमारा जीवन सफल कैसे हो, सबका जीवन सफल हो। आज यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। अब जो लोग बचे हुए थे, जितने देवता थे, सब देवता लोग आए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ कृपा करके आप पधारे। भोलेनाथ तो आ गए हैं। सब लोगों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ जो हो गया आप सब क्षमा करें। भोलेनाथ के क्रोध को शांत कराया है। क्रोध शांत कराने के बाद में भोलेनाथ ने कृपा बरसाई है। बकरे का सर ला करके दक्ष के सर को जोड़ा गया है। यज्ञ को पुनः पूर्ण किया गया। लेकिन सती माता जब